तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो एनडीए को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाए हैं। 2025 में वो दिखा देंगे कि ताकत क्या होती है, वोट बैंक क्या होता है। चलिए हाथ कंगन को आरसी क्या 25 भी देख लेते हैं। 24 में भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें किए थे, 19 में भी ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें किए थे, 14 में भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें की थी। क्या हो गया? कुछ सीटों पर हम लोग का प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं रह पाया जो हम लोग को जिसकी अपेक्षा थी। बहरहाल ज़रूर हम लोग बैठकर उसकी समीक्षा करेंगे कि कहाँ पे क्या चूक रही। कई लोग हैं जिन्होंने भीतर घात भी करने का प्रयास किया, उन लोगों को भी चिन्हित किया जाएगा। और जिस तरीके से विपक्ष बड़े बड़े दावे करता था, बड़ी बड़ी बातें करता था कि ये लोग खाता तक नहीं खोल पाएंगे और ये लोग अपने आप को बताते थे कि ये लोग 300 पार जाएंगे, हम लोग 100 का भी आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे। और तेजस्वी जी ने तो मुझे हार की मुबारकबाद तक दे दी थी। यादव लगातार नीतीश कुमार को बुला भी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में है, वो चाहे तो इधर आ सकते हैं। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार आप लोग के साथ एनडीए में ही रहेंगे पूरे 5 साल तक या फिर इधर उधर कुछ हो सकता है? सर नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ बात करने के लिए चिराग पासवान हैं। नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। बिहार में भी 100% स्ट्राइक रेट इनका रहा, लेकिन बिहार में एनडीए इस बार कमज़ोर हो गई। चिराग जी, आप तो 5 के 5 सीट जीत गए हैं, लेकिन आपके सहयोगी दल, आपके मित्र बीजेपी हो या जेडीयू हो, काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को नुकसान झेलना पड़ा। मैं नुकसान नहीं कहूँगा, बट हाँ कुछ सीटों पर हम लोग का प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं रह पाया जो हम लोग को जिसकी अपेक्षा थी। बहरहाल ज़रूर हम लोग बैठकर उसकी समीक्षा करेंगे कि कहाँ पे क्या चूक रही। कई लोग हैं जिन्होंने भीतर घात भी करने का प्रयास किया, उन लोगों को भी चिन्हित किया जाएगा। बट हाँ, मुझे खुशी और संतोष इस बात का है कि बनिस्बत बिहार में हम लोग का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहा है। और जिस तरीके से विपक्ष बड़े बड़े दावे करता था, बड़ी बड़ी बातें करता था कि ये लोग खाता तक नहीं खोल पाएंगे और ये लोग अपने आप को बताते थे कि ये लोग 300 पार जाएंगे, हम लोग 100 का भी आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे। और तेजस्वी जी ने तो मुझे हार की मुबारकबाद तक दे दी थी। ऐसे में जो परिणाम आए हैं और जिस तरीके का प्रचंड बहुमत एनडीए को मिला है, ये अपने में दर्शाता। होता क्या ना सौरभ, कई बार हम लोग अपने लिए इतने बड़े लक्ष्य रख देते हैं कि अगर उसमें हल्की सी भी चूक होती है तो सवाल उठने लग जाता है। 400 का बड़ा लक्ष्य हम लोगों ने अपने लिए रखा था। यकीनन हम लोग उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, बट ये अपने में कोई कम उपलब्धि नहीं है कि तीसरी बार जो सरकार है उसी को ही तीसरी बार पुनः बहुमत मिल रहा है। लगातार एक साथ देश के प्रधानमंत्री 3 बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ लें, ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे लगता है देश के इतिहास में दूसरी बार संभवतः ऐसा होने जा रहा है। तो ऐसे में ये विश्वास जनता का एनडीए के प्रति, ये हम लोग के मनोबल को बढ़ाता है। बट हाँ, कुछ सीटों की जो चूक रही उस पर भी जल्द काम करके कहाँ पे क्या कमी पेशी है, किसको क्या पूरा करना करके 2029 में जो लक्ष्य से 2024 में चूक गए थे उसको 29 में पूरा किया जाएगा। चुनाव के वक्त बिहार में तेजस्वी यादव से भी काफ़ी ज़्यादा आपकी नोकझोंक हुई। लगातार सवाल जवाब हो रहे थे, आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे, आपके ऊपर कई सवाल उन्होंने उठाए, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो एनडीए को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाए हैं। 2025 में वो दिखा देंगे कि ताकत क्या होती है, वोट बैंक क्या होता है। चलिए हाथ कंगन को आरसी क्या 25 भी देख लेते हैं। 24 में भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें किए थे, 19 में भी ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें किए थे, 14 में भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें किए थे। क्या हो गया? बातें करने से नहीं ना कुछ होगा। ज़मीन पर जो व्यक्ति दिखता नहीं है, अगर आपको दिल्ली में ही रहना है और आपको एसी कमरों में ही बैठना है, मुझे बताइए ना, उप मुख्यमंत्री की भूमिका में जब थे कितना ये गए थे बिहार में, वो तो कह रहे हैं कि कितना नौकरी घूमे दी थे। है। नौकरी के बदले ज़मीन कितनी ली है वो भी तो बता दें साथ में। और भाई डरती तो इसी बात से है ना बिहार की जनता, कि जब आप और नौकरियों की बात करते हैं और वादा करते हैं तो लोगों के मन में भय बैठ जाता है कि कितनी ज़मीन हम लोग लाएंगे कहाँ से इनको देने के लिए। भाई ये वही लोग हैं ना जो कि लैंड क्या कहते हैं, लैंड फॉर जॉब, जो इन लोगों के ऊपर मामला चल रहा है, इसी को लेकर ना चल रहा है। बट बहरहाल उनके ऊपर क्या विषय मामला चल रहा है नहीं चल रहा है वो उनका अपना चिंतन करने का विषय है। बिहार की जनता ने 24 में भी एनडीए गठबंधन पे विश्वास किया। एक लंबे समय के बाद बिहार में मजबूत डबल इंजन की सरकार आई है। मैं मानता हूं, मेरा पूरा विश्वास है कि ऐसे ही ये डबल इंजन की सरकार बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भी चलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मजबूती से खूबसूरत ये सरकार चल रही है और उन्हीं के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़कर
इस सरकार को ऐसे ही मजबूती प्रदान हम लोग करेंगे। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार को बुला भी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में हैं, वो चाहे तो इधर आ सकते हैं। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार आप लोग के साथ एनडीए में ही रहेंगे पूरे 5 साल तक, या फिर इधर उधर कुछ हो सकता है सर? मेरे मुख्यमंत्री जी से चुनाव परिणामों के ठीक बाद दिल्ली आने से पहले पटना में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। उसके बाद दिल्ली में भी कई मुलाकातें हुई हैं। एनडीए लीडर्स की बैठक में भी हम लोग साथ में थे। आज भी हम लोग सेंट्रल हॉल में एक ही साथ हम लोग बैठे हुए थे, वहाँ पे भी काफ़ी देर हम लोग की बातचीत हुई है। इस बात को मैं कम से कम दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, मेरे मुख्यमंत्री मजबूती से एनडीए के साथ हैं। साथ मिलकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा, साथ मिलकर हम लोगों ने चुनाव जीता, साथ मिलकर अब हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और ये सरकार 5 साल तक मजबूती से मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करेगी। मोदी जी आज फिर आपको गले लगाएं, आशीर्वाद दे रहे हैं, आप भी आशीर्वाद ले रहे हैं। कान में क्या उन्होंने कहा आपको? बेटा बहुत बढ़िया बोले। उनके ये शब्द मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। जिस प्यार से आज उन्होंने मुझे बेटा कहकर बुलाया और जिस तरीके से मेरी पीठ थपथपा के मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि पापा होते तो वो भी ऐसा ही करते मेरे लिए। जो स्नेह, जो आशीर्वाद मुझे मेरे प्रधानमंत्री जी का मिलता है, इसीलिए कई बार जब मुझ पे ताने भी कसे जाते थे, तंज के तौर पर हनुमान शब्द का इस्तेमाल मुझे मेरे प्रधानमंत्री जी को जोड़कर किया जाता था, उस वक्त भी मैं खामोश इसीलिए रहता था क्योंकि ये रिश्ता रहा है मेरा मेरे प्रधानमंत्री जी के साथ, जिसका सम्मान उन्होंने भी हमेशा किया, मैंने भी हमेशा किया। गाहे बगाहे उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो प्यार, वो स्नेह दिखता है। जैसे उन्होंने मुझे गले लगाया था एनडीए की बैठक में, या जो आज जिस तरीके से उन्होंने गले लगाकर या फिर जिस तरीके से हाजीपुर जब वो आए थे और जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने मेरे बारे में किया था हाजीपुर की उस चुनावी सभा में, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। देश के प्रधानमंत्री का इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद मिलना स्वाभाविक है, मेरे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है, मेरी पार्टी में भी उत्साह देता है। और देश के प्रधानमंत्री जी का ये स्नेह और आशीर्वाद, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। 2021-22 में या 20-21 में आप चुक गए थे, मंत्री नहीं बने थे। इस बार ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में, उनके मंत्रालय में शामिल होंगे। आप जिम्मेदारी संभालने के लिए, जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं? मेरी प्राथमिकता बिहार को विकसित राज्य बनाने की है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इस सोच को धरातल पर एक डबल इंजन की मजबूत सरकार उतार सकती है। ऐसे में मेरा लक्ष्य मेरे प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनते देखना है। बिहार में मजबूत डबल इंजन सरकार को देखना है जो बिहार में विकास के कार्यों को धरातल पर गति के साथ उतार सके। ऐसे में मेरी अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, ना मंत्री बनने की, ना किसी पद को पाने की। मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लें, बस यही मैं लेते हुए देखना चाहता हूँ। एक छोटा सा सवाल है कि जब आप सीट लिए, जब टिकट दिए, तो सवाल आपके ऊपर कई उठे हैं, लेकिन सभी लोग आपके जीत करके आए, जवाब भी सभी लोगों को मिला, तो क्या ये ज़्यादा खुशी दे रही है आपको? मेरे ऊपर जब जब सवाल उठते हैं मैं खामोश रहता हूँ, और मैं खामोश नहीं रहते, आप तो आगे आकर के जवाब देते हैं सर। नहीं, मैं उस वक्त भी नहीं, मैंने इन बातों का मैंने कभी जवाब नहीं दिया। उस वक्त भी मैंने यही माना कि भाई ये परिणाम अपने आप में सबको जवाब देंगे। कई तरीके की बहुत सी उंगलियां मुझ पे उठाई गई, बहुत से आरोप मुझ पे लगाए गए, और जिन लोगों ने उंगलियां उठाई, जिन लोगों ने आरोप लगाए, उन लोगों ने पूरी ताकत झोंक दी इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि मैं और मेरे प्रत्याशी हार जाएं। और मैं सिर्फ चुनिंदा उन लोगों की बात ही नहीं कर रहा जो अलग होकर गए या जिन लोगों ने उंगली उठाई। कई ऐसे लोग जो गठबंधन का हिस्सा भी बने रहे और बड़े बड़े दावे करते रहे कि हम गठबंधन के साथ हैं, ईमानदारी से हम गठबंधन के साथ हैं, मरते दम तक हम गठबंधन के साथ रहेंगे, राजनीतिक जीवन में जब तक हैं हम गठबंधन के साथ रहेंगे। जो लोग ऐसे बातें, ऐसे दावे करते रहे, उन लोगों ने भी जिस तरीके से एनडीए के प्रत्याशियों को हराने में पूरी ताकत लगाई, उनकी पार्टी, उनके नेताओं ने जिस तरीके से हम लोग के प्रत्याशियों को, और सिर्फ मेरे ही प्रत्याशियों को नहीं, मैं पूरे एनडीए की मैं बात करूंगा, नित्यानंद राय जी की को जिस तरीके से इन लोगों ने हराने के लिए पूरी ताकत झोंकी। ऐसे में मुझे लगता है कि ये जीत उन तमाम लोगों के लिए एक जवाब है जो काम कम और दूसरों की टांग ज़्यादा खींचने का प्रयास करते हैं। चाचा बधाई दिए आपको? किस बात की देंगे मुझे? आप जीत कर क्या आए, हाजीपुर से जीते यहाँ पे। आपको लगता है कि वो इस बात से खुश होंगे जिन्होंने मुझे हराने का पूरा प्रयास किया वहाँ पर? आप कोशिश किए थोड़ा बात करने की? मैंने तो अपनी तरफ से, भाई मैं छोटा हूँ, मैं तो उम्र, रिश्ते, हर चीज़ में मैं उनसे छोटा हूँ, और ये मेरे संस्कारों में है कि मैं
मतलब मुझसे जितना हो सके मैं उतना करूं। मैंने अपनी तरफ से तो मैंने प्रयास किया, पर अगर नहीं वहाँ से कोई जवाब आए तो अपने आप को मैं किसी पे थोप तो नहीं सकता हूँ। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू।